हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए 2024 में आपको काफ़ी मदद मिल सकेगी। इसके लिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन 140 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड 140 का, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना 2 से 7 0, फिर 2 से 35, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं आएगा, 4 से भी नहीं आएगा, 5 से जाएगा, 5 7 बार में जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 2। इसका निकल के आया क्या, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 लिखा आया है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद x का शून्यक। तो इस ग्राफ में दिया हुआ है, तो यहाँ देखिएगा 1 पॉइंट काटा, यहाँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट काटा है, तो 2 पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सीधे आगे चलते हैं। तो अब देखिए x² - 3 का शून्यक पूछा, तो शून्यक के लिए करना क्या है, ओह शिट हो गया था। शून्यक के लिए करना ये है कि देखिए x² - 3 है x² -√3 का स्क्वायर लगा दीजिए। अगर स्क्वायर खोलेंगे तो हम लोग को 3 मिलेगा। और ये क्यों किए, इसलिए किए कि a² - b² का एक फॉर्मूला बनता है, कॉपी में नोट कर लीजिए। a² - b² का एक फॉर्मूला होता है क्या, a - b इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, और हमने बताया था a - b का फॉर्मूला होता है। तो अब पुट कर देना है वैल्यू x। a क्या है, a हम लोग का क्या, x माइनस b क्या है, √3 था b, इंटू x प्लस b क्या हम लोग का √3। हाँ, तो x कॉमन लिया तो क्या निकला, माइनस का √3 इंटू माइनस एक्स का प्लस का √3 आया। तो माइनस का √3 प्लस का √3। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है क्या, नोट कर लीजिए, x² प्लस bx प्लस c, इसे फॉर्मूला होता है। अगर ऐसा रहेगा तो आपका द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण x², ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं हम लोग, जूम करते हैं पहले। x² a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस b² क्या है 4 प्लस 2ab, 2 है x, b क्या है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको हम लोग 4x लिख देंगे, है इक्वल है 1, इक्वल नहीं है, प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3 है। तो x² एज इट इज लिखा जाएगा, x² माइनस 4 माइनस का 4 और प्लस का माइनस का 4 और माइनस का 3 हो जाएगा 1 प्लस माइनस का 4x 2 का x है, तो 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो देखिए, तो माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 तो हो जाएगा 2। तो लिख देना क्या, ऊपर करते हैं इसको। तो x² प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखिए ax प्लस 2bx प्लस c के फॉर्म में है, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। ये आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण, ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 5 की ओर। ऑप्शन नंबर 5 क्या हो रहा है? प्रश्न नंबर 5, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो दो भिन्न वास्तविक मूल, जब भी दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो क्या होते हैं? देखिए b² माइनस 4ac के रूप में होता है, b² माइनस 4ac के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। आगे 6 नंबर, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का स्वर अंतराल मतलब डी फाइंड करने वाला। A1 हम लोग का दिया हुआ है, A बराबर है 4, A2 इक्वल टू है 10। हम लोग को डी निकालने वाला है, डी निकालने का फॉर्म होता है, डी निकालने का फॉर्म होता है क्या? A2 माइनस A1 होता है। तो डी A2 हम लोग का क्या है? A2 हम लोग का है 10 माइनस A4 क्या है? A1 है 4। तो D इक्वल टू 6, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10 है, और स्वर अंतराल d बराबर 10 है, तो तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद निकालने के लिए आपको A2 निकालना होगा, दूसरा पद निकालना होगा आपको। A2 निकालने के लिए A1 प्लस डी करना होगा। तो A2 इक्वल टू A क्या है? 10 है, प्लस D क्या है? 10, तो हो जाएगा 20। और A3 निकालने के लिए 20 निकल गया, नोट भी कर लीजिए। क्या था? 20 ना। तो A2 A3 निकालना है। तो A3 इक्वल होता है A2 प्लस डी। तो A3 इक्वल टू A2 क्या है हम लोग का? 20 था, निकाले थे, प्लस 10, तो प्लस 10 तो हो गया 30। तो डी हम लोग का तीसरा पद जो होगा A3 बराबर होगा 30। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? टेन 26 डिग्री बाई कोट 64 डिग्री का मान क्या है? मान पूछा है हम लोग को। मान ऐसा जब भी रहे तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? देखिए 10 90 में से हम लोग 64 घटा दें तो हम लोग को क्या आएगा? 26 आएगा। 26 इसको घटाएंगे तो आएगा ना 26 आएगा। तो इस तरह से लिखते हैं। तो इस बाय लिखते हैं क्या? कोट 64 लिखते हैं। हाँ, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा के जगह में है 64। हाँ, फिर यहाँ कोट 64 इज इट इज है, ये है कोट 64 है, ये है। तो कोट 64 कट के आएगा क्या? 1। इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या बोलता है? सेक 90 माइनस ए बराबर होता है, मतलब सेक 90 अगर इसको ए की जगह थीटा हो जाए तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह हमें ए है तो ए रख दीजिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 10 की ओर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये 1 होता है, सीधा ऐसे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता हुआ। और वीडियो चाहने के लिए आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब नए सब्सक्राइबर हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपके यूट्यूब चैनल में। तो थैंक यू सो मच।